पैरानॉर्मल फैक्ट्स भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता और पैरानॉर्मल फैक्ट्स किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ ज्ञान उपलब्ध करने के उद्देश्य से बनाई गई है। वेलकम टू द पैरानॉर्मल फैक्ट्स। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं साबित करूंगा कि वायरल वीडियोस, न्यूज़ चैनल्स और किस्से कहानियों में पुनर्जन्म के जो दावे किए जाते हैं वो सब झूठ है और ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी पुनर्जन्म के दावे किए जाते हैं वो सब झूठ हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये बता देना चाहता हूँ कि पैरानॉर्मल फैक्ट्स किसी भी धर्म से जुड़े किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानता। पैरानॉर्मल फैक्ट्स जो भी दावा करता है उसके पीछे एक लंबी रिसर्च होती है। मेरे दावे के पीछे 100% सही सबूत, तथ्य और तर्क होते हैं जिन्हें आप भी नकार नहीं सकते। आपके मन में जितने भी सवाल और शक हैं वो सब आज के एपिसोड में दूर हो जाएंगे। इसलिए व्यूअर्स से अनुरोध है कि कृपा करके विवेक से काम लें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पुनर्जन्म का मतलब ये है कि मान लो कि एक 28 साल का लड़का जिसका नाम पुनीत है और उसने MSc कर रखी है और हिंदी इंग्लिश अच्छी तरह से जानता है और किसी वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसके कुछ समय या कुछ सालों बाद उसका पुनर्जन्म होता है और उसे उसके अपने अगले जन्म में उसके पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। फिर वो दावा करता है कि ये उसका पुनर्जन्म है और वो पिछले जन्म की सारी बातें बताने लगता है, जैसे पिछले जन्म में उसका नाम क्या था, उसके माता पिता का नाम क्या था और उसके कितने भाई बहन थे, उसकी मौत कैसे हुई इत्यादि। फिर ये बात पूरे शहर और फिर पूरे आसपास के इलाकों में फैल जाती है। लगभग सारी पुनर्जन्म की कहानियों में ऐसा ही होता है। जब कोई बच्चा पुनर्जन्म का दावा करता है तो उसकी उम्र कुछ 5 से 10 साल की होती है और हम लोग बिना सोचे समझे इन सब बातों पर विश्वास करने लगते हैं। हम उस बच्चे से ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं करते। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये सब दावे क्यों झूठे हैं। इस मामले में सबसे बड़ा झूठ तो ये होता है कि मुझे अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है, क्योंकि अगर मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद आ गया है तो इसका मतलब ये है अगर मैंने MSc की थी तो मुझे अगले जन्म में भी MSc की पूरी जानकारी होगी और मेरा IQ लेवल भी एक MSc के छात्र वाला ही होगा। मुझे फिर से स्कूल जाकर दोबारा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर मुझे पिछले जन्म में मैथ्स और इंग्लिश का अच्छा ज्ञान था तो अगले जन्म में बचपन से ही मुझे इसके बारे में अच्छे से ज्ञान होगा। मेरा बर्ताव एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक वयस्क इंसान की तरह होगा। मेरी सोच भी बड़ों की तरह होगी। मुझे बच्चों वाले कोई भी खेल पसंद नहीं होंगे। पर क्या वाकई में ऐसा कभी हुआ है या ऐसा कभी कुछ हो सकता है? क्या कोई 5 साल का बच्चा स्कूल में अचानक से बोले, टीचर मैं MSc पास हूँ और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ और ना हो सकता है। जिन्होंने भी पुनर्जन्म का दावा किया है उन्होंने बहुत ही बेसिक बातें बताई हैं, जैसे उनके पिछले जन्म का नाम क्या था, अपने माँ बाप का नाम और गांव का नाम और उनकी मौत कैसे हुई, और बस यही सब। और दूसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी वो ये है कि जितने भी पुनर्जन्म के दावे किए गए हैं वो अधिकतर सिर्फ उसके आसपास के गाँव में किए गए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पंजाबी मरने के बाद साउथ इंडिया में जन्मा हो, या कोई कश्मीरी ने हरियाणा में जन्म लिया हो, या कोई अमेरिकन ने पाकिस्तान में जन्म लिया हो, या कोई मुस्लिम ने हिंदू परिवार में जन्म लिया हो। इससे ये साबित होता है कि अक्सर हम जो आसपास की बातें सुनते हैं वो बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। कुछ पुनर्जन्म के केस में ये भी सामने आया है कि कोई माँ बाप किसी लालच में यह दावा कर देते हैं कि उनके बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है। बाद में ऐसे दावे झूठे भी निकले हैं जिनमें पुनर्जन्म का दावा करने वाला अपने दादा दादी या अपने चाचा चाची का नाम तक नहीं बता पाया। कुछ पुनर्जन्म के केस में वो माता पिता ज्यादा सवाल जवाब किए बिना ही ममता मोह के कारण ये मान लेते हैं कि वो उनका ही बेटा था। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि आत्मा होती है जो कभी नष्ट नहीं होती। एक इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा पुनर्जन्म लेती है और ये भी बताया गया है कि एक जीव की आत्मा दूसरे जीव में भी जा सकती है। पुनर्जन्म के दावे भी सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में ही किए जाते हैं। पर क्या सच में ऐसा हो सकता है? जब मैंने इसकी गहराई से जांच की तो पाया गया ये सब मुमकिन नहीं है। अगर एक जीव की आत्मा किसी दूसरे जीव में जा सकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान मरने के बाद
जानवर या पेड़ पौधा भी बन सकता है। इसका मतलब सभी जीवों की आत्मा एक ही होती है। पर क्या किसी इंसान ने आज तक कहा है कि वह पिछले जन्म में कोई पक्षी या जानवर था? ऐसा कभी नहीं हुआ। क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म में भी कहा गया है कि पुनर्जन्म नहीं होता। जो लोग मर जाते हैं उन्हें दफनाया जाता है और उनके बारे में कहा जाता है एक दिन जजमेंट डे आएगा, यानी कयामत आएगी और सब मुर्दे जिंदा होंगे। उसके बाद सभी लोग अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाएंगे। यानी इन धर्मों के अनुसार पुनर्जन्म नहीं हो सकता और यही बात इन धर्मों के लोग मानते हैं। फिर भी अमेरिका और यूरोप में कुछ पुनर्जन्म के दावे किए जाते हैं। ये दावे किसी पॉलिटिशियन, एक्टर या साइंटिस्ट के बारे में किए गए हैं जो लोग बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे, जैसे माइकल जैक्सन, जॉर्ज बुश इत्यादि। ये सारे दावे बेबुनियाद हैं। ये दावे किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं किए जिसका सच में पुनर्जन्म हुआ हो, बल्कि दूसरों के द्वारा किए गए हैं, सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए। मुस्लिम लोगों का कुरान शरीफ में अटूट विश्वास है। वो कोई भी दावा ऐसे ही नहीं करते जो कुरान के खिलाफ हो, और वैसे भी मुस्लिम धर्म के लोग धर्म के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, इसलिए वो ऐसे दावे नहीं करते। जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि हिंदू धर्म में ही पुनर्जन्म के दावे क्यों ज्यादा होते हैं, तो इसका कारण मुझे ये मिला कि हिंदू धर्म की किताबों में पुनर्जन्म के दावों की भरमार है। जैसे कि राम और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, और हिंदू धर्म के लोग बहुत ज्यादा भावुक होते हैं और रिश्तों को बहुत ही ज्यादा अहमियत देते हैं, और ज्यादा जज्बाती होने की वजह से वो न्यूज़ चैनल और वायरल वीडियोस जैसे दावों पर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विज्ञान आत्मा के पुनर्जन्म के सारे दावों को नहीं मानता। हमारी याददाश्त हमारे दिमाग में संरक्षित होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ पता नहीं होता कि जैसे वे कौन है, माँ बाप क्या होते हैं और उसने कहाँ जन्म लिया है। उसे कोई भाषा भी नहीं आती, उसे सब कुछ सीखना पड़ता है। उसका दिमाग एक खाली किताब की तरह होता है। यदि याददाश्त हमारी आत्मा में होती तो कोई भी इंसान किसी भी हादसे की वजह से अपनी याददाश्त ना खोता। दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपनी याददाश्त को पूरी तरह से खो देते हैं। चोट से आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता, फिर भी लोग अपनी याददाश्त क्यों खो देते हैं? ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हमारे मोबाइल का SD कार्ड होता है। मोबाइल का सारा डेटा उस चिप में सेव होता है। अगर चिप को कोई नुकसान पहुंचता है तो सारा डेटा खत्म हो जाता है। जब इंसान मर जाता है तो उसे जला या दफना दिया जाता है। फिर उसे अगले जन्म में कुछ कैसे याद आ सकता है? अगर ऐसा होता तो कोई भी इंसान अपनी याददाश्त नहीं खोता। मैं दावा करता हूं कि एक भी केस में पुलिस से जांच करवा लो और सिर्फ 10 से 20 सवाल पूछ लो जो सिर्फ वही इंसान बता सकता है जिसका सच में पुनर्जन्म हुआ है। सब दावे झूठे निकलेंगे। असल में हमारे समाज में बहुत ज्यादा अज्ञानता है। जैसे हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है कि साईं बाबा शिव के अवतार हैं, जबकि किसी भी हिंदू धर्म के ग्रंथ में ऐसा नहीं बताया गया कि शिव कलयुग में भी अवतार लेंगे, वो भी किसी मुस्लिम के घर। पर हम आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। हमारी इसी अज्ञानता का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। अगर आप इस सब दावों को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सब दावे झूठे हैं। उनका असलियत से कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने आपको धर्म और विज्ञान के सभी तर्कों से समझाया है कि पुनर्जन्म नहीं हो सकता। तो दोस्तों, बस इसी के साथ मैं आपका दोस्त उज़ैर आपसे विदा लेता हूं और जल्द ही मिलूंगा किसी नए एपिसोड में एक नए सच के साथ।